Good evening students. Now I am discussing the topic cylinder. What is cylinder? A cylinder is a surface generated by a straight line. कहता सिलेंडर क्या है, एक सरफेस जनरेट होता है किससे, बाय अ स्ट्रेट लाइन. जैसे आपने क्या करा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिया, ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमारे पास क्या होगा, सिलेंडर जनरेट होगा. अ सिलेंडर इज ए सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन. कहता कि जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या होगी, पैरेलल होगी किसे, फिक्स्ड लाइन की, फिक्स्ड लाइन की. ठीक है, ये फिक्स्ड लाइन कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है. तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या पैरेलल होगी फिक्स्ड लाइन के. क्लियर. एंड सेटिस्फाई वन मोर कंडीशन, एक और कंडीशन ये सेटिस्फाई करती है. व्हाट? इट में इंटरसेक्ट अ फिक्स्ड कर्व. ये वाली जो आपके पास क्या है स्ट्रेट लाइन है, ये क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है किसी फिक्स्ड कर्व को. क्लियर. फर्स्ट इज द स्ट्रेट लाइन इन एनी पोजिशन इज कॉल्ड द जनरेटर. ये वाली जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं किसी भी पोजीशन में आप ले सकते हो. क्लियर. ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो. डन. ये वाली जो स्ट्रेट लाइंस हैं इसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं. एंड द फिक्स्ड कर्व इज कॉल्ड द गाइडिंग कर्व ऑफ द सिलेंडर. ये वाले जो फिक्स्ड कर्व है इसको हम क्या बोलते हैं, गाइडिंग कर्व. Next definition is quadratic cylinder. What is quadratic cylinder? A cylinder whose equation is of the second degree in x, y, z is called a quadratic cylinder. कोई भी सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी जो डिग्री है वो क्या होगी, सेकंड डिग्री होगी. क्लियर. इन एक्स वाई जेड, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक सिलेंडर. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज राइट सर्कुलर सिलेंडर. अब आपने राइट सर्कुलर सिलेंडर को कैसे डिस्कस करना है. क्लियर. द फर्स्ट इज A right circular cylinder is a surface. जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है वो क्या है, सरफेस है, जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन. किससे जनरेट होगा, ये स्ट्रेट लाइन से जनरेट होगा. ठीक है, विच इज पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन. क्लियर. अब यहाँ पे देखो, जैसे आपने क्या करा, ये क्या करा, स्ट्रेट लाइन लिया. क्लियर. अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ए सरफेस, सरफेस बनेगा जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन. मतलब ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या होगी, पैरेलल होगी किसी फिक्स्ड लाइन के. क्लियर. ये वाली जो फिक्स्ड लाइन होती है ये कुछ भी हो सकती है, एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई एक्सिस भी हो सकती है, जेड एक्सिस भी हो सकती है, और एनी लाइन कोई भी आपको वो गिवन भी दे सकते हैं कि लाइन. क्लियर. A right circular cylinder is a surface generated by a straight line which is parallel to a fixed line and is at a constant distance from it. मतलब ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसका क्या होगा, कुछ कांस्टेंट डिस्टेंस होगा इस लाइन पे. क्लियर. फर्स्ट इज द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस. जो ये फिक्स्ड लाइन होगी इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस. क्लियर. एंड सेकेंड इज द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, ये वाला जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ए, इसको हम क्या बोलेंगे, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. What is right circular cylinder? The right circular cylinder is a surface which is generated by a straight line and is parallel to a fixed line is at a constant distance a. इसका जो distance होगा वो क्या होगा, a होगा. Clear? Next note is the section of a right circular cylinder by any plane perpendicular to axis is a circle. दैट इज द सेक्शन ऑफ ए सिलेंडर बाय द प्लेन इज ए सर्कल. अब वो कहना क्या चाह रहा है, कहता कि जब आप क्या करोगे, जैसे ये हमारे पास सिलेंडर हो गया. क्लियर. अब यहाँ पे इसने क्या करा, इसका सेक्शन निकाल रहा है किसी प्लेन के साथ, मीन्स इसको कट कर रहा है. क्लियर. प्लेन के साथ कट करा तो जो इसका सेक्शन फॉर्म होगा वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा. क्लियर. अब जैसे आप यहाँ पे देखो कि ये जो है इसके परपेंडिकुलर है और इसका रेडियस क्या है, ए. जब हम इसको कट करेंगे और जो इसका सेक्शन होगा वो क्या फॉर्म होगा हमारे पास, सर्कल. Now I am discussing the article 1 which is right circular cylinder with the axis, the z axis and radius is a. अब आपने क्या करना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें जो उसकी एक्सिस है, मीन्स एक्सिस मीन्स फिक्स्ड लाइन, जो उसकी एक्सिस है वो क्या है, जेड एक्सिस है. आई एम डिस्कसिंग द आर्टिकल अबाउट जेड एक्सिस. यू कैन ऑल्सो डराइव अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. क्लियर. अब इसकी जो एक्सिस है वो है जेड एक्सिस और रेडियस क्या है, ए है. स्टैंडर्ड फॉर्म. Show that the equation of the right circular cylinder whose axis is z axis and radius is a is this. तो मीन्स राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन क्या आएगी, अगर वो क्या है, जो उसकी एक्स एक्सिस है वो z एक्सिस है और रेडियस ए है, देन इट बिकम्स एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. वी हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन. क्लियर. वैसे ही आपने क्या करा, सबसे पहले सिलेंडर बनाया. अब इसकी जो फिक्स्ड लाइन है
फिक्स्ड लाइन मीन्स एक्सिस जो है वो क्या है, जेड एक्सिस है, क्लियर। और इसका किसी भी पॉइंट से हमने क्या करा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, ठीक है। ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होता है, रेडियस, अभी हमने पीछे डराइव करा है, ये क्या हो जाएगा, रेडियस। ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया। वी नो डैट द जेड एक्सिस पासेस थ्रू द ओरिजिन। आपको पता है कि अगर आप कोई भी जेड एक्सिस बनाओगे या एक्स एक्सिस बनाओगे या वाई एक्सिस बनाओगे वो हमेशा ओरिजिन सेटिस्फाई करेगी। तो हमने ये ले लिया कि जो जेड एक्सिस है वो पास कर रही है ओरिजिन से, डैट इज 0 0 0। अब आपको ये भी पता है कि जब आप जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशो की बात करोगे तो उस पर एक्स एक्सिस वाली 0 हो जाएगी, वाई एक्सिस की 0 हो जाएगी और जेड की क्या हो जाएगी, 1। इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस दैट इज जेड एक्सिस इज, जेड एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, आपको लाइन की इक्वेशन बनानी आती है, विच इज x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई एम एंड z माइनस z1 बाई एम। वट इज एल एम एन, ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन को साइंस हो जाएंगे, और x1 y1 z1 क्या हो जाएगा, पॉइंट, मीन्स ये क्या हो गया आपके पास पॉइंट और ये क्या हो गया आपके पास डायरेक्शन को साइंस। यहाँ पे x1 y1 z1 की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे एल एम एन की वैल्यू पुट करो, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस आ जाएगी। नाउ लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर। अब हमने क्या करा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई जेड सिलेंडर पे, देन बाय डेफिनेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये वाला, ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी लाइन का, वो किसके इक्वल होगा, द रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल बनता है, क्लियर। Therefore, the perpendicular distance of pxyz from the axis 1 is equals to the radius. अब एक्सिस 1 ये वाली जो इक्वेशन आई है एक्सिस की, वो क्या आई है हमारे पास, x बाई 0, y बाई 0 एंड z बाई 1। मीन्स इस पॉइंट का आपने इस परपेंडिकुलर के साथ डिस्टेंस लेना है और वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। इस कंडीशन को आपको, इस कंडीशन को यूज करके आपने क्या बनानी है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, सॉरी सिलेंडर। अब आपने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालना है 3D में, जो भी आपके पास लाइन की इक्वेशन आई है, लाइन की इक्वेशन क्या आई थी, x बाय 0, y बाय 0, z बाय 1, क्लियर। जो फर्स्ट वाला है उसको आपने रिपीट करना है x बाय 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मीन्स x मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय y। तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस फिर y को 1 के साथ करना है, y माइनस 0 माइनस z का होल स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर, प्लस देन 0 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस। रेडियस इज व्हाट, इस आर्टिकल में रेडियस हमें कितना गिवन है, a, रेडियस हो गया a। इसको सॉल्व करो आप, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, विच इज द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज जेड एक्सिस। सिमिलरली अगर हमारे पास जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो उस केस में जो आपकी इक्वेशन है वो क्या बनेगी, बताओ। एक्स एक्सिस इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रेडियस इज, जो रेडियस है वो क्या है, ए ही है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्लियर। ऑल्सो एक्सिस अगर वाई एक्सिस है देन इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रेडियस इज ए, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। थैंक यू।